हम कर रहे थे हिस्ट्री थीम 3 दैट इज़ किंगशिप कास्ट एंड क्लास का। हमने 5th पॉइंट लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एक सुत पिता का एक जो ओरिजिनल मिथ था उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बॉडी थी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी जो अभी हम प्रेजेंस में देख रहे हैं, और वो उतना ही खाती थी या फिर उतना ही नेचर से लेती थी जितना उसको नीड होती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब वो ह्यूमन जो है जब ग्रीडी बन गया, सेल्फिश बन गया, तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। या फिर लोगों ने क्या सोचा कि एक महासमंत को वो चूज़ करेंगे जो कि सही और गलत में डिफरेंस बताएगा, जो गलत करेगा उसको पनिश करेगा। और जो लोग हैं वो महान समंता को इन रिटर्न ये सब डिसीज़न लेने के लिए चावल देते थे, और ये चावल वो किसको देते थे? जिनको देते थे वो एज अ पेमेंट देते थे, और वो ही वहाँ का किंग कहलाता था। तो वो जो चावल देते थे इसका मतलब था कि वो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन क्रिएट करते थे। तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर वो इकोनॉमिक रिलेशन या सोशल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसमें चेंज करने का भी क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो इन फ्यूचर वो उन रिलेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है दैट इज़ हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियन एंड द महाभारत। ये किसके बारे में था कि वो समझते थे ये जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे वो कौन से लोग थे जो हैंडल करते थे। तो जितने भी पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेजेस के टेक्स्ट थे वो प्रीस्ट, ऑर्डिनरी पीपल उनको हैंडल करते थे। जितना भी संस्कृत लैंग्वेज में होता था वो प्रीस्ट और एलीट पीपल उनको हैंडल करते थे, एंड जिसमें कि मंत्र होते थे, रिचुअल्स स्पेशल होते थे। तो ऐसे टेक्स्ट जब हिस्टोरियंस के हाथ लगे तो हिस्टोरियन ने क्या किया, उनका ये पता लगाने की कोशिश की कि इनका ऑथर कौन है इन टेक्स्ट का, या फिर ऑडियंस के इंटरेस्ट किस, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या था माइंड में, उनके मतलब किस टाइप के टेक्स्ट पढ़ना चाहते थे, उनका कंपोजिशन वर्क क्या था, उनका कंपोजिशन कैसे किया गया था, कंपाइलेशन उन टेक्स्ट का कैसे किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हिस्टोरियंस ने पता लगाने के लिए उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था। तो एज यू can imagine this is a particular difficult task for the text as complex as महाभारत। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि महाभारत जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को कंपाइल करना, उनके ऑथर्स के बारे में पता करना, कंपोजिशन करना, के पता लगाना, लोगों का इंटरेस्ट पता लगाना कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। अब हम देखेंगे उसका लैंग्वेज कैसे होता था और टेक्स्ट क्या होता था। हिस्टोरियंस ने बेसिकली जब उनके महाभारत की लैंग्वेज और संस्कृत में जितने भी टेक्स्ट मिले उनकी लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कंटेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 2 पार्ट्स क्या हैं? नरेटिव एंड डायडेक्टिव। तो नरेटिव में क्या होते थे? सिर्फ स्टोरीज होती थी, कंटेंट स्टोरी डिजिग्नेटेड एज नरेटिव, एंड जो डायडेक्टिव थे उसमें क्या लिखे होते थे? सोशल नॉर्म्स लिखे होते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिव जो हमें मिला वो क्या था, ये हम जो बगल में छोटा सा एक टेक्स्ट दिया है वो उसके बारे में देख सकते हैं। तो हमें जितने भी हिस्टोरियंस को टेक्स्ट मिले उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिव भगवद गीता में मिली, जो कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, सोशल नॉर्म्स के बारे में बेसिकली रिलेटेड था, तो वो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायडेक्टिव मिली। Increasingly, the text was described as an ithesa within the early Sanskrit tradition. The literal meaning of this term is thus it was. तो बेसिकली मीनिंग इसका ये निकलता है कि कुछ हिस्टोरियन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि महाभारत जैसी कोई घटना हुई भी थी या नहीं। तो कुछ लोग इसमें ये थे कि उन्होंने माना कि महाभारत जैसी घटना हुई थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जिन्होंने ये माना कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी।
बिकॉज कोई इसका देर इज़ नो अदर कोरोबेटिव एविडेंस ऑफ दिस बैटल, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट जो 6.2 ऑथर एंड डेट्स, हु रोट द टेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी हमें संस्कृत टेक्स्ट या तमिल प्राकृत भाषा में जितने भी टेक्स्ट मिले वो किसने लिखे। दिस इज़ द क्वेश्चन टू विच देयर वॉज अ सेवरल आंसर। ऐसा क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे आंसर निकले अगर हम बहुत सारे टेक्स्ट को स्टडी करें तो। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय अ चैरियट ब्राड्स नोन एज द Sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield. तो बेसिकली इसका मतलब ये था कि जितनी भी ओरिजिनल स्टोरी के ऑथर कौन होते थे वो चैरियट ब्रैड्स होते थे। वो ऐसे लोग जो क्षत्रिय जब वॉर्स पे जाते थे तो वो अपने साथ उनको ले जाते थे ताकि वो अपने आँखों से देख सके कि वो वॉर पे क्या हुआ और उसको एज अ सेलिब्रेशन उसको पोएम फॉर्म में प्रिडिक्ट करें या प्रिस्क्राइब करें, उनकी विक्ट्रीज़ को अचीवमेंट को उन पोएम के फॉर्म में वो उतारे। दीज कंपोजिशन कैलकुलेटेड ओरली, और ये कंपोजिशन था जो था वो ओरली कंपोज किया जाता था। देन 5th century BCE ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट इट इनटू राइटिंग। और ये जो ओरल स्टोरीज थी उसके बाद ब्राह्मण ने इन्हीं ओरल स्टोरी से आइडिया लेके 5th century BCE में स्टोरी कंपाइलिंग करनी शुरू कर दी, स्टोरी राइटिंग शुरू कर दी। This was a time when chiefdom such those of Kurus, Panchal, around whom the story of the epic revolved। तो ये जो जितनी भी स्टोरीज़ राइटिंग की जाने लगी या फिर स्टोरी को डिपिक्ट किया जाने लगा, इन्हीं के अराउंड स्टोरीज़ हैं जो कि कुरु और पांचाल उसी टाइम नए स्टेट या फिर नए किंगडम की तरह उभर रहे थे। कुछ सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स रिप्लेस होने लगे, जैसे कि नए नए किंगडम्स का निर्माण होने लगा, नए नए किंगडम इस्टेब्लिश होने लगे। वैसे ही जितने भी सोशल वैल्यूज़ थे, नॉर्म्स थे, वो चेंज होने लगे और न्यू वैल्यूज़ और न्यू नॉर्म्स आने लगे धीरे धीरे। अराउंड 200 BCE 200 CE के टाइम पीरियड था जब विष्णु की इम्पोर्टेंस को बताया गया था और उनको कृष्णा से रिलेट किया गया। तो मनुस्मृति से ये रिजेंबल होता है कि जो सोशल नॉर्म्स ऐड किए गए हैं, जो भी सोशल नॉर्म्स ऐड किए गए हैं वो 100 या 10,000 वर्जन्स हैं उसके, जो कि बाद में धीरे धीरे ये जो भी नॉर्म्स ऐड किए गए बाद में ये इंक्रीज़ होके मनुस्मृति पहले 10,000 वर्सेस में था और बाद में जब सोशल नॉर्म्स ऐड कर दिए गए तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख वर्सेस में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही लॉन्ग होता गया। द महाभारत like major epic contains vivid description of battle, forest, places and settlement in 1951-52। 1951-52 के अराउंड आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल evacuated a village named हस्तिनापुर। बीबी लाल 1951-52 में उन्होंने एक विलेज का एक्सकवेशन किया जिसका नाम हस्तिनापुर था, जो कि सिचुएटेड है प्रेजेंटली मेरठ उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर वॉज द कैपिटल ऑफ कुरु। अगर हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता था कि जो हस्तिनापुर थी वो कुरु किंगडम की कैपिटल थी, जो कि कहाँ सिचुएटेड ही थी। कोइंसिडेंटली जो हो सकता था कि जो लोकेशन थी अपर गंगा दोआब में वो ये बताती है कि वो वही हस्तिनापुर है जो कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ी, जो कि कुरु की कैपिटल थी, जहाँ पे 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स थे, सेकंड और थर्ड इन लोगों के इंटरेस्ट के थे। जहाँ पे जो वॉल्स थी वो क्या थी, मड और मड ब्रिक्स की बनी थी। डिस्कवरी ऑफ मड, उसके बाद थर्ड फेज़ में हमने देखा इन द थर्ड फेज़ कि जो हाउसेस थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के बनने लगे और जो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होने लगा और टेराकोटा रिंग वॉल्स भी वहाँ पे पाए गए। बेसिकली ये हमारी जो
हस्तिनापुर सिटी का डिस्क्रिप्शन था, वो उस टाइम एंशियंट टाइम पीरियड पे कैसी मिली, लोगों के एक्सकवेशन के बाद उसका कैसा सिचुएशन रहा। तो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द महाभारत, हम महाभारत के एक और चैलेंजिंग एपिसोड को अगर हम डिस्क्राइब करें या फिर पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक तो आता है पॉलीगोनी। पॉलीगोनी मीन्स वन मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, और यहाँ पे एक टर्म दिया गया है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। तो यहाँ पे द्रौपदी का कंसिडरेशन लेके लिया, पॉलीएंड्री का उनको कंसीडर किया गया है, जबकि क्योंकि द्रौपदी की जो शादी हुई थी वो 5 पांडव से हुई थी, हमें पता है। द्रौपदी वॉज मैरिड 5 पांडवास। दैट वॉज द चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ द महाभारत, और उनकी शादी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम हिस्टोरियंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड में जो पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट था वो इम्पॉर्टेंट था। मतलब कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी नीड थी, लेकिन जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स इसको अच्छा कंसीडर नहीं करते थे, वो इसको अच्छा नहीं मानते थे। Some of historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual and undesirable in Brahminical point of view, some historians says that it was unusual from the Brahminical point of view. ये एक unusual thing थी Brahminical point of view से देखें। Historian says the shortage of women की वजह से भी कभी कभी women ये polyandry का concept होता था। अगर women का shortage होता था तब भी polyandry को practice किया जाता था। इन अदर वर्ड इट वॉज एट्रीब्यूट टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, और ये एक क्राइसिस का सिचुएशन बना देता था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि पॉलीएंड्री प्रैक्टिस हो, ये प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज तो नहीं थी। तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि फिर इसको ऑथर ने महाभारत में सेंट्रल कैरेक्टर से क्यों जोड़ दिया, प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। तो इसकी नीड क्या थी? तो हम कह सकते हैं कैरेक्टर को कभी कभी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, कुछ क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए भी इसकी कुछ ऑथर अपनी तरफ से क्रिएटिविटी जोड़ देते हैं। तो पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने मन से भी जोड़ा होगा, ऐसा भी माना जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज़ डायनेमिक टेक्स्ट। अ ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। जो महाभारत का ग्रोथ है वो संस्कृत वर्जन तक ही सीमित नहीं रहा। ओवर अ सेंचुरी वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन द पीपल कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। तो सेंचुरीज जैसी बीतती गई, टाइम पीरियड जैसे बीतता गया, इसके वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में इसका निर्माण किया गया। जो कम्युनिकेशन थी, डायलॉग था, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में इंक्रीज होने लगा। सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेटेड अमंग द सर्टेन पीपल फाउंड इन देयर ओन वे। कुछ ऐसी स्टोरी थी, लोगों ने अपने अपने ओन वे में उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, डिपिक्ट करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट डे। जो सेंट्रल स्टोरी थी, मेन स्टोरी थी जो महाभारत की, वो भी लोगों ने अपने अपने स्टोरीज़ में, अपने अपने राइटिंग्स में डिफरेंट तरह से उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की। एंड एपिसोड वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर, और इसके एपिसोड्स जितने थे उसमें स्कल्पचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया। दे ऑल्सो प्रोवाइड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, प्ले, डांस एंड द काइंड ऑफ नरेशन। और इन हमें जो सेंट्रल स्टोरी के अलावा भी हमें बहुत एंशियंट आर्ट, प्लेज, डांस, किंगडम, नरेशन, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स के बारे में पता चला। तो हम एट लास्ट ये कह सकते हैं कि महाभारत वॉज अ वेरी डायनेमिक एंड यूनिक क्रिएशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो हियर chapter is end now. So if you have any query, ask me on the WhatsApp group.